देखिए दोस्तों, आज आप लोगों का नंबर सिस्टम का विभाजकता का नियम किस किस संख्या से कैसे कैसे कटता है, इसके बारे में आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आज हमारे सर पर कैप नहीं है, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये अच्छा लगना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना। देखिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो, दो का नियम ये होता है, आप ध्यान से बस सुनिए। देखो, दो से वही संख्या कटती है जिसकी इकाई के स्थान पर कहने का मतलब अंत में आपको जीरो दिखाई दे दे। क्या दिखाई दे दे? अंत में जीरो या शून्य, वो संख्या दो से हर हाल में कटेगी। आप देख लीजिए, जैसे 2 7 3 0 लिखेंगे तो कटते कटते लास्ट में दो से कट जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 3 0 लिखेंगे तो ये भी दो से क्या हो जाएगी, संख्या कट जाएगी। उसके बाद दो का एक और नियम होता है कि इकाई के स्थान पर या तो आपको जीरो दिखाई दे या तो सम संख्या दिखाई दे। तो आपको सम संख्या पता होना चाहिए कि जो संख्याएं दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो इकाई के स्थान पर अगर आपको सम संख्या दिखाई दे, सम संख्या का मतलब 2 4 6 8। अगर अगली बार जब बढ़ेंगे, ज्यादा तेज होंगे, दिमाग लगाएंगे 10, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए बोला हूँ कि दो से वही संख्या करती है जिसके इकाई के स्थान पे या तो जीरो दिखाई दे या तो सम संख्या दिखाई दे। ठीक है ना। आप देख लीजिए, जैसे में देखिए 4 6 2, ये दो से संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। दो से भाग देंगे, 2 3 6 2, 2 दूना के 4, 2 3 6 2 इकाई 2, ये पूरा पूरा कट गया। उसी तरह आप 6 8 8 लिखेंगे, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, संख्या 8 से कटेगी नहीं। अगर आप 3 3 3 3 लास्ट में 4 लिख देंगे, संख्या 2 से कट जाएगी। 2 इकाई 2, एक बचेगा 12 13 हो जाएगा, 2 छके 12, एक बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छके 12, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सते 14, पूरी पूरी संख्या कटी कि नहीं कटी? अब आपको दो का नियम एक बार और रिवीजन करा दे रहे हैं। इकाई के स्थान पे क्या हो, सम संख्या हो, या तो इकाई के स्थान पर सम संख्या हो या तो जीरो। इकाई के स्थान पर सम संख्या हो या तो जीरो हो तो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद 3 का नियम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? 3 का नियम। 3 का नियम और 9 का नियम मिलता जुलता है। 3 का नियम और 9 का नियम थोड़ा सा अंतर होता है। बस 3 का नियम और 9 का नियम क्या होता है, थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। जैसे में आप देख लीजिए, 3 का नियम कहता है कि जो संख्या दी रहती है उससे अंकों का योग क्या हो, 3 का गुणज हो, 3 का गुणनफल हो। कहने का मतलब सभी लोगों को 3 का टेबल 10 तक याद होता है। तो कोई भी संख्या हद से हद जोड़ने पर 24 आ सकती है, 27 आ सकती है, 30 आ सकती है, तो उतना आप जोड़ने नहीं जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि 3 का नियम होगा। 3 का नियम का मतलब ये होता है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 का गुणज आ जाता है, जैसे में आपने लिखा 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा ना। तो जो 63 है, 63 जो होगा 3 से संख्या कट जाएगी, क्योंकि 3 के टेबल में क्या आता है, 9 आता है। उसके बाद अगर आप जोड़े 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 हो गया ना। अब इसको 3 से कटाएंगे, कभी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 10 आता नहीं है। आप कटा कर देख लीजिएगा, कट जाएगा तो कहिएगा नहीं, पूरा पूरा विभाजित होगा, क्योंकि संख्या को जोड़ने पर 10 आ रहा है, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। उसी तरह 9 का भी नियम होता है। जो संख्या दी रहती है उसके अंकों का योग अगर 9 का गुणज आ जाए तो संख्या क्या हो जाती है, 9 से कट जाती है। जैसे 6 12, 6 6 12 हो गया, अभी नहीं कटेगा। एक और 6 लिखेंगे, 6 6 12 36 18। ये संख्याओं को जोड़ेंगे तो 18 आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 9 के 9, 9 दूना 18। तो 9 के टेबल में 18 आता है ना, तो संख्या 9 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार भाग देकर देख लीजिए। 9 सते 63 हो गया, 6 में से 3 घटाएंगे 3, फिर 6 9 9 चौको 36। देखिए शेष नहीं ना बच रहा है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ना? पहला पढ़ा थे कि 2 का नियम, इकाई के स्थान पर अगर आप लोगों को सम संख्या दिखाई दे या जीरो दिखाई दे तो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम पढ़ा है कि जो संख्या दी रहेगी उसके अंकों का योग क्या हो, 3 का गुणज हो। अंकों का योग कहने का मतलब 3 का गुणज, 3 का टेबल 3 का पढ़ा अगर याद होगा तो वही गुणा जाएगा, 9 आएगा।
12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, 31 आएगा, 30 आएगा, 33 आएगा, 36 आएगा। अगर जोड़ने पर आता है तो संख्या 3 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद 9 का भी नियम बोलता है कि अगर उसके अंकों का योग जोड़ देंगे, अंकों का योग जोड़ेंगे, अंकों का योग जोड़ने पर तो संख्या 9 का टेबल आता है, 9 का गुणा जाता है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1002 दे दिया है, आप जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 1 और 1 0 0 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3। ये 3 के टेबल में आता है ना, तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 9 के टेबल में 3 आता नहीं है। यही दिमाग पे आपको लगाना है, 9 के टेबल में 3 आता नहीं है, ये 3 से विभाजित हो जाएगी। आप देखिए इसको जोड़ने पर 2 हो रहा है, 0 0 2 0 0 2। आप जोड़ेंगे तो इसको 6 हो रहा है, तो इसको 3 से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन 9 से नहीं, क्योंकि इसको जोड़ने पर 6 आ रहा है, 9 के टेबल में 6 आता नहीं है। 9 के टेबल में 9 के ऊपर की संख्या 9 आ जाएगा तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यही आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये संख्या 3 से कट रही है तो 9 से क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि 3 के टेबल में 3 6 आता है, लेकिन 9 के टेबल में 6 और 9 6 और 3 आता नहीं, तो इसलिए 3 से संख्या 9 से संख्या नहीं कटेगी। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस पर आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। इस पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जैसे 4 5 7 7 5 12 12 12 4 16 16। अब यहाँ पे बोल देगा कि यहाँ पे कितनी संख्या रखेंगी 3 से संख्या कट जाए। आप इसके करीब कौन संख्या रखेंगे कटेगा, जैसे 5 4 9 9 7 16 16, स्टार के स्थान पे 2 रखेंगे तो जोड़ने पर 18 होगा ना, तो संख्या 3 से भी कट जाएगी। अगर 9 का भी बोलता तो वहाँ पे क्या लिख रखते, 2 ही रखते, तो संख्या 9 से भी कट जाती, क्योंकि 9 के टेबल में भी 18 आता है और 3 के टेबल में भी 18 आता है। अब आप लोगों को 4 का नियम पढ़ा रहे हैं, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 2 और 3 और 4 का 2 का नियम समझ में आ गया होगा, 3 का नियम समझ में आ गया, 9 का नियम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। जैसे 2 का नियम कहता है कि इकाई के स्थान पर सम संख्या या 0 दिखाई दे तो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। उसके बाद 3 का नियम, अंकों का योग 3 का गुणज हो, 3 का गुणनफल हो, 3 का टेबल हो, उसी को संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 9 का भी अंकों का योग 9 का गुणज आ जाए तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब आप लोगों को 4 का नियम पढ़ाने जा रहे हैं, देखते रहिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा कमेंट में लिख दीजिएगा, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। देखिए 4 का नियम कहता है, 4 का नियम कहता है, 4 का नियम कहता है या तो इकाई और दहाई। देखिए दहाई प्लस इकाई, दोनों स्थान पे अगर आपको 2 0 दिखाई देता है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको इकाई और दहाई पर अगर 2 0 दिखाई देता है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाए। इकाई को वंश बोला जाता है, दहाई को टेंस बोला जाता है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तभी समझ जाएंगे। वंश टेंस के स्थान पर अगर आपको डबल 0 दिखाई देता है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और इकाई और दहाई पर 4 का गुणज, 4 का गुणज दिखाई दे या हो, 4 का गुणज दिखाई दे तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में देख लीजिए 4 6 3 6 या 0 4। मान लीजिए देखिए इकाई और दहाई पे 4 है ना, 4 से भाग देंगे 4 से कट जाएगी। इसके बाद 3 9 6 8 4 8, देखिए दोनों संख्या 4 से विभाजित हो रही ना। ये आप लोग को यूनिट में पढ़ा चुके हैं कि अगर ज़्यादा संख्या दी है तो सिर्फ आप इकाई और दहाई में भाग दीजिए, पूरी संख्या में क्या भाग देने की जरूरत है। ठीक है ना। जो इकाई और दहाई में भाग देंगे वही आपको समझ में आ जाएगा। संख्या 4 से अगर विभाजित नहीं होती तो उतना शेष बचता है, ये विभाजित है, संख्या पूरी पूरी से क्या आ जाएगी, कट जाएगी। आप देख लीजिए ये संख्या नहीं विभाजित होगी, क्योंकि ये इकाई और दहाई संख्या 4 के टेबल में आता नहीं, ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ गया ना। इस पर हम प्रश्न कराएंगे, अभी इस पर आप लोगों को समझा रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को प्रश्न कराएंगे। इसके बाद आप लोगों को 5 का नियम पढ़ाते हैं। 5 का नियम बहुत ही आसान है। 5 का नियम ये कहता है कि अगर आपको इकाई और दहाई कि इकाई सिर्फ इकाई के स्थान पर आपको 0 दिखाई दे या तो 5 दिखाई दे,
जीरो या 5 दिखाई दे देगा, संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब कई बार 3 3 3 लास्ट में जीरो लिख देंगे तो संख्या 5 से कट जाएगी, नहीं कटा कर देख लीजिए। 5 छके 30, 3 बचेगा 33, 5 छके 30, फिर 3 बचा 30 हुआ, 5 छके 30 से संख्या कट जाएगी। फिर आप 9 9 बार बार लिख रहे हैं, लास्ट में 5 लिख देंगे ना, तो आपको इकाई के स्थान पर क्या मिल गया? 5। ये संख्या 100% है कि ये 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। फिर उसके बाद 6 का नियम कहता है, 6 का नियम देखो, 6 के नियम में यही छुपा है, 2 और 3, 2 और 3। आपको यही ध्यान देना है, आपको यही ध्यान देना है कि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तभी वो संख्या 6 से क्या हो जाएगी? विभाजित होगी। अगर 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तभी वो संख्या 2 से 6 से विभाजित होगी। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, देखिए इकाई के स्थान पर है ना, इकाई के स्थान पर 2 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। संख्या 3 आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 से 3 से विभाजित हो जाएगा। ये दोनों से विभाजित हो रही है तो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। 102 ये भी विभाजित होगी। फिर उसके बाद 65 6 1 1 2 जोड़िए, ये 2 इकाई के स्थान पर दिखाई दिया, कट जाएगा। 6 5 11 11 6 17 17 2 19 19 2 21 21 3 के टेबल में आता है, 2 से भी कटेगा और 3 से भी, ठीक है ना। अगले पार्ट में आप लोगों को 7 8 11 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अगले पार्ट में आप लोगों को क्या करेंगे? हल करा देंगे, आपको समझा देंगे। इस पर अभी आप लोगों को क्या करेंगे? क्वेश्चन डालेंगे, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो अगला पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।